हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं डॉस्टोवस्की के एक नॉवल इडियट के कैरेक्टर के बारे में। अब मैंने थोड़ा डिसाइड किया है कि मैं पूरी समरीज ना बताऊं, पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशंस ना करूं, क्योंकि मैंने देखा जनरली अब लोगों पे इतना टाइम नहीं है, ना ही लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि बैठ के इतने लंबे लंबे कोई वीडियो सुने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट आ चुके हैं। नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो जो मेन बात है, जो मोटी मेन मुद्दा है, वो बात मैं आपसे कर दूंगा। तो डॉस्टोवस्की की एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नावल है जिसका नाम है इडियट। तो इडियट में जो करेक्टर है ना, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब नाम से लगता है इडियट है, बेवकूफ़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इडियट कोई बेवकूफ़ नहीं है। इडियट एक ऐसा इंसान है जो दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ है। दुनिया सोचती है कि इसको कुछ आता नहीं है, क्योंकि देखिए दुनिया की नज़र में कौन चालाक होता है? दुनिया की नज़र में चालाक होता है जो चालाकी जानता है, जो स्ट्रीट स्मार्ट है, और जो बिज़नेस करना जानता है, जो पैसा कमाना जानता है। क्योंकि हमारी जो पूरी दुनिया है वो तो पैसे के राउंड ही घूमती है, और जो बंदा पैसे कमा सकता है हम उसको स्मार्ट बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं, और जो पैसे इफेक्टिवली नहीं कमा पाता हम कहते हैं बेवकूफ़ है। ठीक है, ये इडियट है, हम उसको ऐसे बोल देते हैं। लेकिन डॉस्टोवस्की का जो इडियट है ये बेवकूफ़ नहीं है, पैसे कमा पाने के सेंस में बेवकूफ़ है। तो लेकिन फिर इडियट क्यों बोल रहे हैं इसको, ये भी समझ लेना जरूरी है। इडियट इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दुनिया वाली चीज़ों में, दुनियादारी में होशियार नहीं है। मतलब ये पैसे वैसे नहीं कमा सकता, ये बिजनेस नहीं कर सकता, ये स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब क्या है? काम निकलवाना जानता हो बंदा, बाय हुक और बाय क्रोक। तो इस टाइप का आदमी नहीं है, तेज़ी नहीं है इसके अंदर उस टाइप की। लेकिन इसके अंदर वो तेज़ी है जो दुनिया वालों में नहीं है। दुनिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिल जाएंगे, बड़े बड़े सीईओ मिल जाएंगे, बट अपने आप को समझ पाना और दूसरे को समझ पाना ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है, और ये आप देखेंगे बहुत लोगों में नहीं होती। तो ये जो इडियट है डॉस्टोवस्की का, इसके पास एक सुपर पावर है। सुपर पावर कैसी है? ये इंसान के इंटीरियर को, कि इंसान एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हम इंसान सब एक मास्क पहन के चलते हैं। हम जो हमारी रियलिटी है वो हम कभी दिखाते नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी का मतलब यही है कि हम एक पर्सोना दुनिया को दिखा के चल रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी सिगमंड फ्रॉइड बोलता है कि दुनिया में अगर लोग जैसे हैं बिल्कुल वैसे हो जाएं, 24 घंटे के लिए भी जैसे लोग हैं वैसे हो जाएं, तो दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं रहेगा। क्योंकि हम अपने अंदर इतना ज़्यादा पॉइजन लेके चलते हैं कि अगर हम अपने सारे मास्क हटा दें तो दुनिया में सारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। ये फ्रॉइड का कहना था। ठीक है, तो हम सब एक मास्क पहन के चलते हैं। कोई ज़्यादा मास्क पहनता है, किसी के जो मास्क है वो ज़्यादा थिक है, किसी के मास्क थोड़े थिन है, बस यही फ़र्क है डिग्री का, पहनते सभी हैं। अब जब बात हम कर रहे हैं डॉस्टोवस्की के इडियट की, तो ये थोड़ा स्पेशल कैसे है इसको समझ लेना ज़रूरी है। डॉस्टोवस्की का जो इडियट है ये आदमी के मास्क के बियॉन्ड देखना जानता है। दुनियादारी में इडियट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये पैसा कमाना नहीं जानता, लेकिन ये आदमी की आत्मा को पढ़ लेता है। आत्मा को पढ़ने से मेरा मतलब है आदमी के इनर साइड को देख लेता है कि आदमी कितने पानी में है, एग्जैक्टली ये क्या है, कि चीज़ क्या है आदमी, इसका पेन एरिया क्या है। ठीक है, क्या चीज़ को मोटिवेट करती है, क्या चीज़ इसको पुश करती है लाइफ में काम करने के लिए, और जो ये दिखा रहा है क्या है उसको हटाओ, उससे मतलब नहीं है। जो है पीछे सीधा उस पर बात करेगा वो, और बता देगा भैया ये रही तुम्हारी दिक्कत, ये है तुम्हारी प्रॉब्लम, इधर उधर फालतू की बातें ना करो। तो ये इडियट वाला जो उसका बंदा है डॉस्टोवस्की का, ये थोड़ा इस टाइप का आदमी है। ये आदमी की सोल को समझना जानता है, सोल को डायरेक्टली देखना जानता है, और डायरेक्टली बात करता है आदमी से उस सेंस में। ठीक है, तो कहानी में क्या है कि कई बार ऐसा होता है जहाँ लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं, बहुत समझदार लोग आ रहे हैं, बट एंड में आप देखेंगे जो विनर है वो इडियट ही है। ठीक है, एंड में जीत इडियट ही रहा है। लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कहते हैं पागल है, बेवकूफ़ है, लेकिन एंड में जीत इडियट की होती है। देखो, पहली बात तो यह है कि डॉस्टोवस्की इडियट जिस आदमी की बात कर रहा है कैरेक्टर की, वो शरीफ की बात नहीं कर रहा है। जिसको हम नॉर्मल वर्ल्ड में शरीफ कहते हैं, वो इडियट डॉस्टोवस्की का डिफरेंट है उससे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम शरीफ कहते हो वो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आदमी हो। शरीफ आदमी होता है कि ठीक है, जो शराफत से रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। ठीक है, और होना भी सबको ऐसे ही चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो शरीफ आदमी के अंदर उतनी इंटेलिजेंस और इतनी सेंसिटिविटी भी होगी अपने आप को और सामने वाले को समझ भी पाए। डॉस्टोवस्की का इडियट अलग टाइप का है। ये वैसा आदमी है जिसके पास इंटेलिजेंस है, बहुत हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आदमी, खुद को भी समझता है, सामने वाले को भी समझता है, और बहुत डीपली समझता है। ठीक है, और डॉस्टोवस्की ने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि दुनिया चाहे उसको भले कितना भी बेवकूफ़ कहती रहे, जो मर्जी कहती रहे, बट जब वो एंड में जीत क्यों रहा है, डॉस्टोवस्की ने क्यों उसकी जीत दिखाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि वो कहता है कि कोई मिस्टिकल फोर्सेस हैं, कोई आप सुपर नेचुरल फोर्सेस कह लीजिए, वो उसको हेल्प करेंगी।
और लाइफ में होता भी ऐसा ही है। आप बहुत बार देखेंगे, आप दुनिया भर के आप अपना इंटेलिजेंट लगा लो, अपना दिमाग लगा लो, अपनी सारी चालाकी लगा लो, ठीक है, बहुत बार आप ऐसा देखेंगे लाइफ में कि सारी चालाकी आपकी धरी की धरी रह गई। लाइफ में आपको लगेगा यार वो बंदा तो मेरे से बहुत कम केपेबल है, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस उसकी हेल्प करती हैं, ठीक है। आप उसको लक कह सकते हो, आप उसको भगवान की ताकत कह सकते हो, जो मर्जी कह लीजिए, उसकी कर्मों की ताकत कह लीजिए, या आप उसको ये कह सकते हो रैंडमनेस है। अब जो अथीस्ट हैं वो नहीं मानते इन चीज़ों को, तो कहते हैं भाई ये रैंडम है, सब कुछ रैंडम हो रहा है। तो ठीक है, आप उसको रैंडमनेस ही मान लो, जो भी मान लो, रैंडमनेस भी मान लो, बट रैंडमनेस को भी हम डिफाइन नहीं कर पाते। अथीस्ट के पास भी आंसर नहीं है रैंडमनेस कहाँ से आ रही है, बस बोल दिया, उसके बाद आंसर नहीं है तो रैंडमनेस बोल दिया उसको, ठीक है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट बात ये है यहाँ पे कहने की कि कुछ भी है, बट कोई ना कोई एक मिस्टिकल फोर्स है या एक मिस्टीरियस फोर्स है जो उस इडियट को हेल्प करती है, एज पर डॉस्टोवस्की। दुनिया बेवकूफ़ बोलती रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे विनर वही निकल रहा है कहानी में, क्योंकि उसको कोई ना कोई मिस्टिकल फोर्स हेल्प करती है। या सारी लोग, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उसमें, कहानी में जितने बड़े बड़े सूरमा हैं, वो सारे के सारे धरे रह जाते हैं, जीतता एंड में इडियट ही है। बट अब रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है या नहीं होता, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड बहुत अलग होता है, ठीक है। यहाँ आपको हर तरीके का एग्जाम्पल मिल सकता है, हर तरीके का एग्जाम्पल, हर तरीके का आदमी, अच्छा, बुरा, ईविल, विकेड, गुड, शरीफ, इडियट, करप्ट, आपको हर तरह के रेंज ऑफ इमोशंस दिखाता हुआ मिल जाएगा। लाइफ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लाइफ ग्रे है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लाइफ ग्रे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको, क्योंकि मुझे जो कैरेक्टर है बड़ा फैसिनेटिंग लगा डॉस्टोवस्की का, स्पेशली ये जो इंसाइट है लोगों को बियॉन्ड द उसके उनके मास्क देख पाने की, द एबिलिटी टू सी पीपल बियॉन्ड their mask and beyond their bright side, because we all portray our bright side to the world, we conceal the dark side. So dark side को पकड़ पाने की जो सेंसिटिविटी है, ये डॉस्टोवस्की के इडियट की बहुत पावरफुल है। और कहीं ना कहीं डॉस्टोवस्की से ही इंस्पायर होकर फ्रॉइड ने, जुंग ने, जो साइको एनालिसिस की पूरी फील्ड ऑफ थ्योरी है, वो वहाँ से इंस्पिरेशन है डॉस्टोवस्की का, वहाँ पे डॉस्टोवस्की का इन सब पे इफेक्ट है। तो ये मैंने बनाया, मैं कोशिश करूँगा कि इसी टाइप की वीडियोस बनाया करूँ, क्योंकि मुझे पता है अब लोगों में टाइम नहीं है कि पूरे वीडियोस लोग सुने। तो जो मेन क्रक्स है, जो मेन कैरेक्टर है और जो मेन थीम है, वो मैं आपके सामने कोशिश करूँगा रखने की। तो ये आप बताइएगा आपको एक ये फॉर्मेट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।